सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आकाश कुमार और मैं बताना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से देशभक्ति क्या है और देशभक्त कौन है। सिर्फ अपनी कार या बाइक पे झंडा लगाकर चलने से कोई व्यक्ति देशभक्त नहीं हो जाता। क्या बात है कि जब भी देशभक्ति की बात चलती है, हमारे देश में, हमारे मन में, हमारे जहन में हमारी आर्मी हमारे सामने आ जाती है। कुछ तो जरूर खास होगा उनकी ड्यूटी में। हाँ, ऐसा खास है, वो अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान तक दे देते हैं और हमारे देश का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, आइए प्रवेश करते हैं उस जोन में जब हमारे देश के सारे व्यक्ति अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को इस अच्छे स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ा पा रहा है क्योंकि वो अपनी कड़ी मेहनत करते हैं और बच्चे भी इतने ईमानदार हैं कि क्लास में सीसीटीवी कैमरे की कोई ज़रूरत नहीं। एक समय अगर टीचर नहीं भी हैं तो सारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। वो नकल नहीं करते, नंबर्स के लिए वो नकल नहीं करते। और वही युवा वर्ग, वही छात्र वर्ग जब युवा वर्ग में बदलता है तो आप देखिए कि देश में वृद्धा आश्रम और अनाथालय है ही नहीं। क्यों होंगे? क्योंकि वो अपने माँ बाप के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ दूसरों के माँ बाप और बच्चों की भी देखरेख करते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में सक्षम नहीं है अच्छी तरीके से। और इस युवा वर्ग की वजह से, इस डॉक्टर्स की वजह से कोई भी मरीज अस्पताल के बाहर 2 दिनों तक, 5 दिनों तक पड़ा नहीं रहता। अस्पताल के बाहर दीवार पर जो भी डॉक्टर्स के नंबर लिखे हैं, आप कॉल करिए, तुरंत उनसे बात करिए। वो तुरंत, उनका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता, वो बात करते हैं आपको और एडवाइस करते हैं। जैसे ही आप अस्पताल में प्रवेश करते हैं, आपसे इस खुशी में पैसे नहीं लिए जाते कि आपके घर में कोई बीमार है तो आप खर्चा करिए। इसी बीच मैं एक बस्ती से गुजरता हूँ, मैं देखता हूँ एक कार और रिक्शे के बीच टक्कर होती है। रिक्शा वाला रिक्शे से जाकर दूर गिरता है और कार में एक खरोंच आती है। कार का मालिक कार से बाहर निकलता है और रिक्शे वाले को उठाता है और उठाते हुए 500 रुपये की नोट देने लगता है और कहता है, भाई तुम्हें आज बहुत मेरी वजह से चोट लग गई, तुम जाओ और अपना इलाज करवाओ और 2 दिन आराम से रहो, उसके बाद रिक्शा चलाओ। और अब गांव के बुजुर्ग या बच्चे पुलिस वालों को देखकर भाग नहीं पड़ते क्योंकि वो जानते हैं ये हमारे देश के रक्षक हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। कोई भी उन्हें प्रॉब्लम होती है वो तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और उनकी अच्छी सुनवाई होती है। वो बेवजह रिश्वतखोरी नहीं करते। कब होगा हमारा ऐसा देश? तभी हो सकता है जब सभी लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करेंगे। तब कोई दूसरा देश सबसे आगे नहीं होगा, तब भारत ही सबसे आगे होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं कि कोई देशभक्त नहीं है, कोई ड्यूटी करने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं, अर्थात वो देशभक्ति कर रहे हैं, देशभक्ति का फर्ज निभाते हैं। लेकिन इस वर्ग को और भी बढ़ाना है तो बहुत सारे लोग और भी बढ़ाना है। अर्थात मैं दोस्तों कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अपनी ही ड्यूटी देशभक्ति है। ड्यूटी करने वाला देशभक्त, उससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। और अगर कोई ड्यूटी से बढ़कर भी अगर कोई फर्ज अदा कर रहा है तो भगवान के समान महान आदमी है, इंसान है, ड्यूटी करने वाला इंसान है।